हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डीपली हिट किया है। देखो, हमें ना एक चीज़ बोली जाती है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव वर्ड बोलो, अपना माइंड से स्ट्रोंग रखो, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें सोचो। पर रियलिटी में काम करता है। आप एक चीज़ सोच के देखो। अभी अगर हमारा माइंड इस चीज़ के ऊपर बिलीव कर लेता है बिल्कुल ही कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं करती है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो एविडेंस के ऊपर काम करता है, वर्डिंग के ऊपर नहीं। ये सब कुछ शुरू कहाँ से होता है? जब हम छोटे होते हैं तो हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा शाई है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ये सक्सेसफुल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, मेरे को लगता नहीं इससे ज़िंदगी में कुछ हो पाएगा, है ना? फिर धीरे-धीरे करके क्या होने लग जाता है, वो लेबल्स हमारे बिलीव बनने लग जाते हैं, ठीक है? अगर मान लो किसी बच्चे को बचपन से ये चीज़ बोली जाए, मतलब किसी को अटेंशन ना दी जाए, तो बच्चा एक टाइम पे बड़ा होके किसी की अटेंशन ग्रैब करने में भी बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। अगर मान लो किसी को बोला जाए कि बहुत ज़्यादा शाई है, ये कुछ नहीं कर सकता, तो हो सकता है वो कैमरे के सामने आने में बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करे। तो एक टाइम पे हम रियलिटी नहीं देखते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे हमने अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया होता है, जैसे बिलीव क्रिएट कर लिए होते हैं। और वो क्रिएट कैसे करते हैं? जब दूसरे लोग हमारे लिए लेबल लगा लेते हैं और हम उसको सोचने लग जाते हैं कि शायद ऐसा ही है, यही सही है। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, चाहे तुम्हारे सामने ऐसे 100 कॉम्प्लीमेंट तुम्हें मिल जाए जहाँ पे तुम्हें बोला जाए कि तुम बहुत बेस्ट हो, ये हो, वो हो। अगर तुम्हें कोई एक वहाँ पे नेगेटिव कमेंट कर देता है कि नहीं तुम बेस्ट नहीं हो, तुम्हारा माइंड उसी चीज़ के ऊपर ही फोकस करने लग जाएगा कि शायद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं है। अगर तुम बिलीव करते हो कि मैं कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, चाहे तुम्हारी लाइफ में ऐसे स्मॉल स्मॉल स्टेप आए हो जहाँ पे तुमने थोड़ी-थोड़ी सक्सेस अचीव की होगी, बट एक स्मॉल फेल्योर ही तुम्हें ये चीज़ फ़ील करवाने के लिए तुम्हारे माइंड को ये चीज़ फ़ील करवाने के लिए रेडी होगा कि तुम सक्सेसफुल हो नहीं सकते, और हम उसको मान लेते हैं। और सोशल मीडिया में तो आज के टाइम पे ये चीज़ रियलिटी होने लग गई है। हम दूसरों की लाइफ को देखते हैं, रील्स देखते हैं, हाइलाइट देखते हैं कि ये बहुत बेस्ट है, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरे को लगता नहीं मेरे से हो पाएगा। फिर इन्हीं सारी चीज़ों के कारण हमारा क्रिएट होता है सेल्फ डाउट, और उस सेल्फ डाउट के कारण हम अपनी सक्सेस को और ज़्यादा कम कर देते हैं। और फिर धीरे-धीरे करके ये सेल्फ डाउट हमारी पर्सनैलिटी बनने लग जाते हैं। एक टाइम पे ऐसी पर्सनैलिटी बनने लग जाते हैं कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, हमें कोई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, हम पहले ही डाउट करने लग जाते हैं कि शायद मेरे से तो ये होगा ही नहीं, शायद मैं तो इसे कभी कर ही नहीं सकती हूँ। असल में हमें सबसे बड़ा झूठ क्या बोला गया है अब तक कि पहले कॉन्फिडेंस फील करो, उसके बाद स्टार्ट करो। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंट फील होता है, ठीक है? अब मान लो, अब जैसे किसी ने फर्स्ट टाइम वीडियो क्रिएट करनी थी, या मैंने भी फर्स्ट टाइम वीडियो क्रिएट करनी थी, मेरे को भी डर लगा था एक टाइम पे। हम स्टेज पे जाते हैं, वहां भी हमें डर लगता है ना? अब सिंपल सी बात है, फर्स्ट टाइम किसी को जिम में जाना है, उसको भी ऑकवर्ड फील होगा। तो फर्स्ट टाइम में तो सिंपल सी बात है, हर एक पर्सन को डर लगता ही लगता है। लेकिन मैटर ये चीज करता है, उसी डर में से कुछ पर्सन कॉन्फिडेंस के साथ काम करके उस डर को फेस करके निकल आते हैं, ठीक है, उसको फेस कर लेते हैं। फेस करने से क्या होता है, एक टाइम पे उनको, उनके माइंड को ये चीज होने लग जाती है कि ठीक है यार, मैंने तो ये चीज कर लिया, हमने सरवाइव कर लिया। और जब माइंड को ये चीज लगने लग जाती है कि ठीक है, मैंने बेस्ट कर लिया, मैंने सरवाइव कर लिया, तो तब जाके हमारा रियल में कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम टैलेंटेड नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे माइंड के पास हमारे अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट हो रखे हैं, ठीक है? अब आपको अपनी लाइफ में ज्यादा क्या चीज याद है? आपके साथ फेल्यूर हुआ है, ठीक है, आपने किसी चीज को स्टार्ट किया था बट आप वहां पे फेल हो गए, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है, और कुछ ऐसे मोमेंट्स जिसमें आपको बहुत ऑकवर्ड फील होता है, वो वाले मोमेंट ज्यादा याद रखे हुए हैं। बट इसी की बजाय आपने अपनी लाइफ में स्मॉल विन भी क्रिएट की होगी, है ना, एफर्ट भी लगाए होंगे, डिसिप्लिन भी क्रिएट किया होगा, बट कहीं ना कहीं उसको माइंड भूल जाता है। तो जिस वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट क्रिएट करने लग जाते हैं। और इसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग कैपेबल होने के बाद भी, टैलेंटेड होने के बाद भी सेम वैसे ही लाइफ स्पेंड करते हैं, कुछ चेंज नहीं होता उनकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को कोई न्यू एविडेंस क्रिएट किया ही नहीं है। तो अब मेन पॉइंट क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, हम अपने बिलीव्स कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो, अगर आपको लगता है कि आप कैमरा फ्रेंडली नहीं हो, तो डेली अपना एक टारगेट लो, एक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, चाहे अच्छी बन रही है बुरी बन रही है, पर करना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि आपसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती है, तो एक अपने छोटा ग्रुप क्रिएट करो, उसमें डेली बेसिस पे बोलना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ,
तो 7 दिन एक काम करके देखो, ठीक है? रेगुलर बेसिस पे सेम रिपीट करो, तुम्हारे माइंड को न्यू एविडेंस कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो धीरे-धीरे करके माइंड अपने पैटर्न चेंज करेगा और माइंड को ये चीज़ लगने लग जाएगी कि हाँ, न्यू एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, न्यू कुछ चेंज हो रहा है, और धीरे-धीरे करके माइंड न्यू प्रूफ कलेक्ट करना स्टार्ट और फिर एक दिन जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगती थी, वो एक टाइम पे डेली बेसिस पे आपकी कब हैबिट बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को न्यू एविडेंस प्रोवाइड किए है। सो मे बी आपको अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं फील हो रहा होगा, शायद से तुम्हारा माइंड ओल्ड बिलीव के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है? अगर देखो, ओल्ड एक्सपीरियंस बिलीव इतने स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर हम न्यू एक्शन लेते हैं तो उससे न्यू बिलीव भी तो क्रिएट हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको जो चीज अपनी हैबिट चेंज करनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए कंसिस्टेंट रहने के लिए एक छोटा टास्क लो, उसको डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करो। डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर दोगे तो माइंड को न्यू एविडेंस कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ऐसे करके अपनी कोई भी हैबिट आप चेंज कर सकते हो। और सिंपल सी बात है, ऐसे आपके माइंड को न्यू एविडेंस कलेक्ट होंगे, और माइंड आपके अकॉर्डिंग फिर अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देगा, माइंडसेट आपका अच्छा हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, आप जितना मर्जी परफेक्ट मूवमेंट का वेट करते रहो कि नहीं नहीं आज परफेक्ट मूवमेंट नहीं है, परफेक्ट मूवमेंट आएगा, मैंने तब स्टार्ट करना है, मैं तब वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगी, मैं तब बिजनेस स्टार्ट करूंगी, या फिर तब मैंने कोई एक्शन लेना है, ऐसा कोई परफेक्ट मूवमेंट नहीं आता। आपके पास जैसी सिचुएशन होती है, आपको उसमें ही स्टार्ट करना होता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस बाद में आता है, पहले आपको एक्शन लेने पड़ते हैं। जब आप एक्शन क्रिएट करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, एक टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बिल्ड हो जाता है, तो फिर आपको ये बिलीव होने लग जाता है कि मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ। सपोज करो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने बस देख लिया ओवरऑल कि हाँ बिजनेस बढ़िया है, ये है, वो है, लेकिन अब तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे माइंड को न्यू एविडेंस कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका माइंड उसके ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर देगा कि मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।